वर्गमूल ज्ञात करना यानी कि स्क्वायर रूट ज्ञात करना, अभी तक आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे वर्गमूल ज्ञात करने के, ठीक है, बट बहुत सारे तरीके मैंने भी अपने विद्यार्थियों को सिखाए हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में मुझे इससे बेटर तरीका नहीं लगा, ठीक है। बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, उसके बाद वर्गमूल निकालना आपकी चुटकियों का खेल रहेगा, ठीक है। तो इसी बात पे स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक डाल लीजिए, लगा लीजिए, वर्गमूल ज्ञात करना एक नए वे से, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, नमस्कार साथियों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है वो है वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए मैं कुछ चीजें अभी बता दे रहा हूं, ठीक है, कि किस किस का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, किस किस का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात कि जिस वर्गमूल संख्या को हमको निकालना है, यदि उसके अंत में 2 या 3 या 7 या 8 हो, ठीक है, यानी अगर किसी वर्गमूल वाली संख्या, यानी जिस संख्या को आपको वर्गमूल निकालने के लिए दिया गया है, ठीक है, यदि उसके अंत में 2 या 3 या 7 या 8 हो, तो उसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि उसका जो आंसर आता है वो पूर्ण नहीं आता है। आ तो सकता है, पॉइंट में आएगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो पूर्ण में नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में ये संख्याएं कभी नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक डालेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में क्या क्या संख्या हो सकती है, यानी कि जो भी प्राकृतिक संख्या होती है उसका अगर आप वर्ग निकालते हैं तो हमें उसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। देख, सबसे पहली बात देखो, हमेशा मिलेगा आपको 00 या 1 या 4 या 6 या 9 या 25, ठीक है। केवल यही संख्याएं आपकी हो सकती हैं। अगर जिस संख्या का हम वर्ग करेंगे तो आपको यही अंत में ये संख्या आपको मिलेंगी, या तो 00 मिलेगा या 1 मिलेगा या 4 मिलेगा या 6 मिलेगा या 9 मिलेगा या 25 मिलेगा, ठीक है। ये नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखें कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में केवल 25 आता है और कोई संख्या कभी नहीं आती है, जैसे कि ना तो 35, ना 45, ना 75, ना 85, ठीक है। केवल यही संख्या आ सकती हैं, ठीक है। तो ये दो चीज आप याद रखें कि किसकी कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं और कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, ठीक है। इसके बारे में हम और डिटेल डिस्कस करेंगे, बट अभी हमारा टॉपिक है कि हम जल्दी से वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो वर्गमूल ज्ञात करने के जो होता है, एक तो तरीका होता है कि एक फैक्टर मेथड होता है, वो सब तरीके आप भूल जाइए, ठीक है। उसके लिए आपको 2 स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 हमारा ये कहता है कि आपको कम से कम 24 तक वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप 1 हमारा ये है कि कम से कम आपको 24 तक वर्ग याद होने चाहिए, और अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि इतना तो आप याद करके रखें, ठीक है। चलिए, स्टेप 1, इससे फायदा क्या मिलेगा हमारा, इससे फायदा मिलेगा आपको कि, ठीक है, यह भी आप देखेंगे। सबसे पहली बात ये, ठीक है, ठीक है, मैं कुछ लिख दे रहा हूं वर्ग वगैरह जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीजें, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, 11 का वर्ग कितना होता है, वो होता है 1 to 1। 12 का वर्ग होता है वो होता है 144। 13 का वर्ग होता है वो होता है 169, ठीक है। 14 का वर्ग होता है वो होता है आपका 196। 15 का वर्ग होता है वो होता है आपका 225। 16 का वर्ग होता है वो आपका होता है 256। 17 का होता है 289। 18 का होता है 324। 19 का होता है वो होता है 361। 20 का होता है 400, सही है। 21 का होता है वो होता है 441। 22 का वर्ग होता है वो होता है 484। 23 का वर्ग होता है वो होता है 529। और 24 का वर्ग होता है वो होता है 576। और एक और लिख दे रहा हूँ, 25 का वर्ग ये होता है आपका 625, ठीक है।
ये कुछ वर्ग याद है आज, देखिए देखो 10 तक तो नॉर्मली सबको याद होते ही हैं, ठीक है। अगर आप देखिए इनको आप याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। इसको ऐसे याद करना है कि जब भी आप किसी का वर्गमूल देखें तो आपको देखो क्या करना है, अंतिम 2 अंक आपको बहुत अच्छे से याद रखने, यानी कि जैसे मैं अगर बोलूं सपोज दैट कि 29 किसके अंत में आता है, तो आपको तुरंत आंसर होगा सर 23 के वर्ग में आता है, वही हमारे पास इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप कुछ वर्ग हैं, ठीक है, इन्हें आप बता लीजिए, ठीक है। और आई होप आपको ये सब चीजें यादें भी होंगी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास एटलीस्ट आपको इतने याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 24 तक स्टेप 1 हमारा ये कहता है, ठीक है। स्टेप 2 पे आते हैं, ठीक है। एक बार बता लीजिए इसको, चलिए अब आते हैं स्टेप 2 पर। ठीक है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 जो है वो एक बहुत ही इस क्वेश्चन के यानी कि 2 स्टेप से मिलकर आप किसी भी संख्या वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। वो जो था वो हमारा अंत के 2 अंक का अंक पता करेगा, ये जो पता करेगा प्रारंभिक 2 अंक, ठीक है। तो लिखो इसमें, यदि प्रारंभिक 2 या 3 अंक, ठीक है, पहली कंडीशन है 25 से छोटे हैं, ठीक है, यानी प्रारंभ जैसे कि 1024, तो प्रारंभ 2 में 25 से छोटे हैं, तो क्या करना आपको 50 माइनस करना है, ठीक है। 25 से 55 तक हो तो क्या करना है, 50 प्लस करना है, ठीक है। छप्पन से 100 के मध्य हो, ठीक है, या तक हो, तो करना आपको 100 माइनस करना है, और अगर 101 से 155 के मध्य तक है तो आपको ज्ञात करना है, तो उसमें करना है 100 प्लस, ठीक है। आप इतना ही याद कर लीजिए, इतना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जामिनेशन आते हैं वो कभी इतने बड़े बड़े एग्जाम नहीं पूछे आते, छोटे मोटे ही पूछे आते हैं। और आई थिंक इतने सही आपके पास 4 या 5 डिजिट का, यानी कि आप इससे वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कहने मतलब क्या हो, यदि प्रारंभिक 2 अंक या 3 अंक जो हैं 25 से छोटे हैं तो 50 माइनस करना है, 25 से 55 के मध्य है तो 50 प्लस करना है। उसी प्रकार से यदि ठीक है 56 से 100 तक हैं तो 100 माइनस करना है, और 101 से 155 तक हैं तो 100 प्लस करना है। इसी का यूज करके बस हमें इतना याद रखना है, कोई एक्स्ट्रा आपको और फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने हैं, ना ही और कोई मेथड याद रखना है आपको, ठीक है, ना ही हम यहाँ कोई कंपैरिजन करने वाले हैं, ठीक है। बस इतने चीज याद रखें, इसको भी उतार लीजिए आप। स्टेप 2, चलिए आपने उतार लिया होगा उसको। चलिए सबसे पहली बात आते हैं, चलिए 1024 का वर्गमूल कितना होगा बताइए। सबसे पहले सबसे छोटा क्वेश्चन, ठीक है, कि 1024 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। अब हमें यहां स्टेप 1 स्टेप 2 याद रखने हैं, तो देखो अब तो लास्ट के 2 अंक क्या है 24, ठीक है। 24 किस संख्या के वर्ग में आता है, जल्दी से याद रखो, बताओ। 18 का वर्ग कितना होता है 324 होता है, तो लिख लो यहां पर, यानी कि इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे
18 के लिए। यहाँ तक क्यों आया 18 ये आपको बता चुका हूं कि 18 का जब वर्ग ज्ञात करते हैं तो आपको 324 मिलता है। हमें इसी का यूज करना, हमें इसको कर दिया 18। ठीक है, अब वो प्रारंभिक 2 अंक हमारे क्या हैं, ये 25 से छोटा है, और 25 से छोटा के लिए आपके पास क्या ट्रिक थी, 50 माइनस करना था, तो कितना बचा 32, और यही हमारा आंसर है। मजा आया? ठीक है, चलिए और ट्राई करिए, देख लीजिए इसको, समझ लीजिए तब तक। चलिए मैं कुछ लिख दे रहा हूं, उसके आप वर्गमूल ज्ञात करिएगा। ठीक है, पहला है 1296 का ज्ञात करें। सोलह सौ 81 ज्ञात करें। तो 2209 का ज्ञात करें। सत्ताईस सौ 4 का ज्ञात करें, और 3136 का ज्ञात करें। करिए बड़ी जल्दी से। ठीक है, और हाँ ये मेथड जो है जिसके अंत में 25 होगा उसमें काम नहीं करेगा। उसके लिए हम एक नया तरीका सीखेंगे। काम तो करेगा लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप जिसके अंत में 25 लगाओ उसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो वहां अप्लाई मत करना इसको। वहां पे क्या होता है कभी, क्योंकि 24 तक जो 5 जो 25 जो 2 बार आ जाता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आप ये केवल जिसके अंदर यानी कि 5 का जिसमें होता है उसके लिए हम अलग तरीका सीखेंगे, वो भी बहुत जल्दी तरीका है। तो इन्हें ट्राई करें इसी मेथड से, विदाउट कोई और तरीके से। ठीक है, हाँ जी चलिए। 96 किसके अंत में आता है, 14 14 कितना होता है 196 होता है, तो 14 कर दिया। ये क्या है 50 से छोटे हैं, तो क्या करोगे 25 छोटे 50 माइनस कितना हो जाएगा, 10 से 4 गया 6, 4 से 1 गया 3, 36 का वर्गमूल है 81। 81 किसका होता है 9 का होता है। प्रारंभिक 2 अंक 25 छोटे हैं, तो क्या करना है 50 माइनस करना है, कितना हो गया 41। ठीक है, 9 किसका होता है, किसके अंत में आता है, 3 के वर्ग में 9 आता है। 22 25 छोटा, तो क्या करना है 50 माइनस करना है, कितना हो जाएगा 47। अगेन 27 24 04 किसके अंत में आता है 2 के वर्ग में आता है। अब 27 जो है वो क्या हो गया आपका, ये संख्या ये होगी आपकी 26 से 55 के बीच आ गई संख्या ये। तो उसमें क्या करते थे, उसमें करते हैं 50 प्लस, यानी कितना हो जाएगा ये 52 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 36 किसके अंत में आता है 6। 31 50 25 से बड़ा है, तो क्या करेंगे 50 प्लस करेंगे, देन आंसर हो जाएगा इसका 56। ठीक है, हो गए। देखिए बहुत ही कोई की जल्दी से जल्दी। ठीक है, बस हमें वो स्टेप्स याद रखने थे और तुरंत क्या क्या आंसर है। अब बताइए आपको कहां समझ में नहीं आया, कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि आपको कहां समझ में नहीं आया। बस वो स्टेप याद रख लो, उसके बाद मक्खन।
ठीक है। और मैं दोबारा से कर दे रहा हूं, ये तरीका जिसके अंत में 25 आता है वहां मत अप्लाई करिएगा, ठीक है। ये केवल आपके पास जितने भी आपके वर्गमूल हैं वहां पे आप बिंदास अप्लाई करें, बहुत बढ़िया से काम करेगा, ठीक है। इसको एक बार देखें फिर से एक बार फिर के, ठीक है। तो अगले वीडियो में मेरी जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी जिसके अंदर 25 आ रहा होगा उसका हम कैसे वर्गमूल याद करेंगे, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। और भी बहुत तरीके रहेंगे आपके सिखाने के लिए। तो चलिए।